गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रखा है, तो बच्चों आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6। उसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक्स। वो जो बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स टर्म्स आती है, उसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ के अंदर। इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, कोई भी चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्स है वो भी मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों, अभी जाके चेकआउट करें हमारे ऐप पे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो रेगुलरली अपडेट्स है चैनल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, वो भी मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उनका उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो इसके साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसका पहला टॉपिक है फार्मा इकोनॉमिक्स की, मतलब फार्मा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, कि इंट्रोडक्शन टू फार्मा इकोनॉमिक्स की फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फार्मा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड आउटकम्स ऑफ ड्रग थेरेपी। मतलब कि फार्मा फार्मा इकोनॉमिक्स हमारे को ये बताती है कि हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स की कॉस्ट कितनी आ रही है, और उससे जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है उस थेरेपी से या फिर उस ट्रीटमेंट से हमारे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। ये सब चीजें फार्मा इकोनॉमिक्स बताती है हमारे को। तो इसमें फार्मा इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जिसमें दवा, उपचार, उनकी लागत और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं ISPORO के अकॉर्डिंग सी डेफिनेशन क्या है। तो इसके अंदर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी, मतलब कि इसके अंदर एनालिसिस करना कि जो कॉस्ट है ड्रग की या फिर ड्रग थेरेपी की जो कॉस्ट है और उसका जो आउटकम्स है उसको उन सबको एनालिसिस करना अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। ठीक है, यही एक फार्मा इकोनॉमिक्स हमारे को बताती है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं इसके की पॉइंट्स के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है उनके बारे में। तो इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि इसमें ऐसा है कि मिनिमम कॉस्ट में अपन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले या फिर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, तो उसको बोलते हैं अपन फार्माको इकोनॉमिक्स। मतलब कि हमारे को मेनली फार्मा इकोनॉमिक्स बेस्ट ट्रीटमेंट सिलेक्ट करने के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अब आगे इस पर बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि अब फार्मा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में। तो इनमें सबसे पहले कॉस्ट। अब ये क्या कॉस्ट क्या होती है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर मनी स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट, मतलब कि जो हमारा ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस पर खर्चा कितना हो रहा है उसी को बोला जाता है कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन कॉस्ट, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए फिर इलाज के लिए जो जो भी मेडिसिन यूज में आ रही है उनकी कॉस्ट क्या है, ये सब कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड में आती है। दूसरा इसमें डॉक्टर फीस, मतलब कि हम जिस डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं तो उसका जो फीस है वो भी कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होती है। तीसरी इसके अंदर हॉस्पिटल चार्जेस, मतलब कि जैसे हम किसी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके जो चार्जेस है, जो बेड के चार्जेस हो गए, जो वेंटिलेटर के चार्जेस हो गए, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड में आते हैं कॉस्ट के अंदर। ठीक है, और इसके चौथा है लैब टेस्ट, मतलब जो हम चेकअप्स कराते हैं, जो अपना हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, फिर जो भी लैब टेस्ट करवाते हैं, वो सब इसी के अंदर कॉस्ट के अंदर ही आता है उसका खर्चा। तो पांचवा इसके अंदर ट्रेवल, मतलब जो बार बार हम जो हॉस्पिटल के लिए ट्रेवल करते हैं या फिर अपने घर के लिए आते हैं फिर वापस हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसका जो ट्रेवल का जो कॉस्ट रहती है वो सब भी इस कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड में करी जाती है। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है कॉस्ट स्पेंड, मतलब कि 2000 रुपए स्पेंड इक्वल्स कॉस्ट, मतलब कि अगर अगर हमने ट्रीटमेंट में 2000 रुपए खर्च करे तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर आउटकम दूसरी टर्म है, इसके अंदर आउटकम। आउटकम क्या होता है उसको समझते हैं। तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है, रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि हमने जो ट्रीटमेंट लिया, जो हमने कॉस्ट देके जो हमने ट्रीटमेंट लिया, तो उसका रिजल्ट या फिर उसका आउटकम कितना मिल रहा है हमारे को, उससे हमारे को कितने बेनिफिट्स हो रहा है, वो उसका आउटकम हो जाता है। क्या इसके अंदर देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, मतलब कि आउटकम्स क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। पहला इसके अंदर क्योर, मतलब हमारा जो इलाज हुआ वो कितना हुआ, मतलब हम ठीक हुए, वो हो गया क्योर। दूसरा इसके सिम्टम्स रिलीफ, मतलब कि जो सिम्टम्स है वो कम हो गए इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर इंक्रीज सर्वाइवल, मतलब कि जो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ गए इसके अंदर। चौथा इसके अंदर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो और अच्छी हो गई, फिर अच्छी हो गई लाइफ स्टाइल हमारी। अब बात करते हैं तीसरी टर्म आती है, वो है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है इसको अपन समझते हैं अब। ठीक है, इसके अंदर है हाउ मच इस कॉस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच बेनिफिट, मतलब कि अंदर ऐसा है कि हमने ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा किया, मतलब हमने खुद से कितना ट्रीटमेंट पे हमने खर्चा किया, और उसके अंदर है हाउ मच बेनिफिट, मतलब कि और उस खर्चे से या फिर उस ट्रीटमेंट से हमारा कितना बेनिफिट हुआ, कि हमारी हेल्थ सही हुई है नहीं हुई, उसी को बोला जाता है अपने कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें ड्रग है वो 500 रुपए की आ रही है, और वो हमारे बीपी और हमारे अंदर वो बीपी हमारे जो तेज हो रही है उसको कम कर रही है 20 mmHg। ठीक है, और उसके अंदर दूसरी जगह वो 1000 रुपए की आ रही है, लेकिन जो वो बीपी कम कर रही है वो सेम कर रही है, मतलब 22 mmHg। मतलब कि इसमें ऐसा है कि जो ड्रग की कॉस्ट है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है उसके अंदर बिल्कुल बहुत माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली है जो
पेशेंट होगा वो ड्रग ए ही चूज़ करेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो वो ड्रग ए ही चूज़ करेगा, क्योंकि उसको अफोर्ड कर पाएगा अच्छे से, ठीक है? अब इसके अंदर बात करते हैं चौथे टर्म की, तो उसके अंदर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब इसके अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके अंदर है बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट कन्वर्टेड इनटू मनी, मतलब इसके अंदर जैसे हमने ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट दी, वो सभी दोनों वो जो हमारे को जो बेनिफिट मिला वो दोनों सब मनी के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? इसके अंदर इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर है कॉस्ट 10,000 रुपए, बेनिफिट हुआ अपन को 50,000 रुपए। तो वो समझते हैं कैसे हो, मतलब कि जैसे कोई वर्कर है, वो काम पे जाता है, ठीक है? अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके ट्रीटमेंट का खर्चा है उसका 1,000 रुपए, लेकिन वो वापस ठीक हो गया, वापस काम पे जाके उसने 50,000 रुपए कमा लिए, तो उसके ऐसा हुआ कि जो उसको कॉस्ट लगी और जो उसका बेनिफिट हुआ, उन दोनों को मनी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब इसमें हमारे 5 टर्म आती है, वो है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इसको समझते हैं अपन। तो इसके अंदर है, ये मेजर करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये मेजर करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उसको मेजर करता है कि हमारी जो लाइफ जीने की जिंदगी मतलब क्वालिटी कैसी है, हम अच्छी जी रहे हैं, खराब जी रहे हैं, वो मेजर करता है। दूसरा अंदर लेंथ ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी जो जिंदगी है, जो हम जी रहे हैं, उसकी लंबाई को मेजर करता है, कि हम कितनी साल जिए हैं, उसको मेजर करता है ये कॉन्सेप्ट यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है? अपन इसके अंदर टर्म्स आती है, कौन-कौन सी टर्म्स आती है कॉस्ट यूटिलाइजेशन एनालिसिस में टर्म्स आती है। पहली इसके अंदर QALY, मतलब क्वालिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, इससे मेजर करता है। दूसरी है इसके अंदर DALY, मतलब कि डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। इन दोनों टर्म के थ्रू हमारी बॉडी को ये या फिर हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेजर करता है, ठीक है? इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। तो उसके अंदर एग्जांपल है ड्रग ए, वो है 5 ईयर लाइफ पुअर पुअर क्वालिटी, मतलब कि इसके अंदर एक ड्रग है ए, वो हमारी बॉडी को 5 साल और ज्यादा सर्वाइवल की चांस करती है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है वो पुअर रहती है, मतलब कि हम बार-बार इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हमारे बहुत ज्यादा खतरा रहता है डिजीज होने का, मतलब या फिर इन्फेक्शन होने का। दूसरी ड्रग है इसके अंदर बी ड्रग, वो 4 साल का हमारी जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज करती है, लेकिन हमारी बॉडी है उसको हेल्दी रखती है, मतलब कि हमारी बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से हेल्दी रखती है। तो उसके अंदर जो पेशेंट रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो ड्रग बी चूज़ करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी जो लाइफ वो ज़िंदगी जीता है वो एकदम अच्छी लाइफ जिएगा, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा, ठीक है? अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके, तो उसके अंदर अगली टर्म है वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। अब इसको समझते हैं अपन। तो उसके अंदर है कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इसके अंदर है व्हेन इफेक्ट सेम चूज़ चीपर ड्रग, मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे 2 ड्रग है, एक महँगी है ड्रग, दूसरी है सस्ती ड्रग, लेकिन उन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम है। तो उसमें ऐसे बताया गया कि जो सस्ती वाली है उसको चुनो आप। इससे क्या है कि आपको जो कॉस्ट है उसके अंदर भी बच जाओगे, वो आपको अफोर्ड भी कर पाएगा और आपको जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छा दे पाएगी। ठीक है? इसको अपन एग्जांपल समझते सुनते हैं। पहली ड्रग है वो ₹500 की है, तो दूसरी ड्रग है वो ₹800 की है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो सेम है। सेम काम करती है हमारी बॉडी पे। तो आप ऑब्वियस सी बात है आप पहले ही चूज़ करोगे इसके, और ये हमारी मदद करती है जो सस्ती है, जो अफोर्डेबल डिजीज़ जो ड्रग है उसको चूज़ करने के अंदर मदद करती है। अब इसके सातवां टर्म हुआ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट कितने टाइप की होती है उसके बारे में बताया गया है, बस उसके बारे में समझते हैं। तो उसके अंदर पहली है डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है उसको समझते हैं। तो उसके अंदर पहले मेडिसिन, मतलब कि जो भी हम ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, फिर जो भी मेडिसिन परचेज करते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। तो उसके अंदर मतलब जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। तीसरा इसमें टेस्ट, मतलब जो भी हम बॉडी के चेकअप्स कराते हैं, जो भी टेस्ट कराते हैं, जो लैब टेस्ट कराते हैं, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। तीसरा इसमें डॉक्टर फीस, मतलब जब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं अपना, फिर जो भी अपन डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, जो उसकी फीस आती है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही आती है। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो उसके अंदर लॉस ऑफ सैलरी, मतलब कि जैसे अगर हम बीमार पड़ गए और हम जॉब पे नहीं जा रहे तो हमारी सैलरी के अंदर लॉस होगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। दूसरा इधर लॉस ऑफ वर्क, मतलब कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो काम पे नहीं जा पा रहा, तो उसके काम पे लॉस हो रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है? अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एब्सेंट पेशेंट एब्सेंट इनकम लॉस, मतलब कि अगर कोई पेशेंट एब्सेंट है तो उसके काम का लॉस हो रहा है, तो उससे क्या है कि उसकी सैलरी पे भी असर पड़ेगा, उसकी सैलरी भी कम आएगी इससे। ठीक है? अब इसके अंदर बात है इंटेंजिबल कॉस्ट कॉस्ट होती है, मतलब कि इंटेंजिबल कॉस्ट कौन सी होती है उसको समझते हैं। तो उसके अंदर है पेन, स्ट्रेस, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है वो कितने पेन के अंदर है, कितने स्ट्रेस के अंदर है, ये अपन मनी के अंदर मेजर नहीं कर पाते, मतलब कि उसको कितना पेन हो रहा होगा उस डिजीज के अंदर, उसको कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, फिर कितना स्ट्रगल कर रहा होगा, ये चीजें अपन मनी के अंदर या फिर पैसों के अंदर मेजर नहीं कर पाते, वो हो जाता है इंटेंजिबल कॉस्ट। ठीक है? अब बात करते हैं अपन आठवीं टर्म आती है फार्माकोइकोनॉमिक्स इवैल्यूएशन। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। तो उसके अंदर है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट प्लस आउटकम ऑफ डिफरेंट थेरेपीज हेल्प टू चूज बेस्ट, मतलब कि ये कंपेयर हमारे को बहुत सारी थेरेपीज को कंपेयर करने के अंदर हेल्प करती है। मतलब जैसे कि इस एक थेरेपी है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन उसका इफेक्ट सेम है, दूसरी थेरेपी है वो कॉस्ट सस्ती है लेकिन उसका इफेक्ट भी सेम है। तो ऐसी चीजों को चूज करने के अंदर हेल्प करती है और वो बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे को चूज करने के अंदर हेल्प में करती है। ठीक है? अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स, मतलब कि अब फार्मा इकोनॉमिक्स की क्या-क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंस है,
किसी पेशेंट के लिए उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उनको अपन समझते हैं वन बाय वन। तो इसके अंदर सबसे पहले ये पेशेंट मतलब फॉर पेशेंट मतलब पेशेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। तो उसके अंदर अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मतलब कि वो उसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट चूज़ करने के लिए अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा इसके अंदर अवॉइड अननेसेसरी ड्रग्स मतलब जो भी अननेसेसरी ड्रग्स है, उनको चूज़ करने के अंदर मतलब कि उसको चूज़ ना करे उसके अंदर हेल्प करती है, मतलब उनसे बचाती है उसको। दूसरा तीसरा इसके अंदर क्वालिटी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि उसको उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का तरीका है, वो जो उसकी लाइफ़स्टाइल उसको बेटर बनाती है मतलब अच्छा बनाती है। अब दूसरा बात करते हैं कि फॉर डॉक्टर्स मतलब कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहती है फार्मा इकोनॉमिक्स उसको समझते हैं अपन। तो उसके अंदर सबसे पहला रेशनल प्रिस्क्रिप्शन मतलब इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो एकदम रेशनल प्रिस्क्राइब लिखते हैं मतलब जो पेशेंट होता है उसके लिए एक एसेंशियल ड्रग्स ही लिखते हैं मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे क्या है कि जो कॉस्ट है वो भी बचती है और वो जो ट्रीटमेंट मिलता है वो भी अच्छा मिलता है इससे। दूसरा है बजट सेविंग मतलब ये वो वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर कि उसकी जो बजट सेविंग हो मतलब जो पेशेंट है वो अफोर्ड कर पाए उनको। तीसरा इसके अंदर बेस्ट थेरेपी सिलेक्शन मतलब कि जो डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल होते हैं वो सिर्फ वही थेरेपी सिलेक्ट करते हैं जिससे क्या है कि जो पेशेंट है उनको अफोर्ड कर पाए और उसका जो ट्रीटमेंट है फिर जो आउटकम्स है वो भी अच्छे रहते हैं उससे। ठीक है? अब आगे बात करते हैं फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल रहता है फार्मा इकोनॉमिक्स या कैसे इंपोर्टेंट रहता है उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला बजट प्लानिंग मतलब जो भी गवर्नमेंट अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फिर जो अपनी हेल्थ सिस्टम है उसके लिए जो भी बजट बनाती है वो उसके इसके थ्रू फार्मा इकोनॉमिक्स के थ्रू ही बनाती है। दूसरा इसमें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब कि जो भी गवर्नमेंट्स है वो अपनी जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स रन करती है जैसे वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। वो भी वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। एक अफोर्डेबल वैक्सीनेटर सिलेक्ट करने के अंदर, ठीक है? तीसरा इसके अंदर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल मतलब कि जैसे कि वो गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है कि जो भी ड्रग्स है उसकी प्राइस को कंट्रोल में लाने के लिए मतलब कि जैसे वो प्राइस के हिसाब से उसकी जो आउटकम्स है, फिर जो रिजल्ट आते हैं वो सही है या नहीं है, उनको सिलेक्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है या फिर इम्पोर्टेंट रहता है वो। अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज़ से कैसे लिए फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसे वो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर पर पहला है इसमें ड्रग ड्रग प्राइसिंग मतलब कि जो ड्रग्स आ रही है, जो नई-नई ड्रग्स इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर मतलब उसकी जो प्राइसिंग है उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दूसरा इसमें मार्केट अप्रूवल मतलब जैसे कोई नई-नई ड्रग्स जो मार्केट में आती है और उनके अप्रूवल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है या फिर इम्पोर्टेंट रहता है फार्मा इकोनॉमिक्स के कि वो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो जो पूरी प्राइसिंग के हिसाब से जो उसका ट्रीटमेंट या जो आउटकम मिल रहा है वो सही है या नहीं है। तीसरा है शो ड्रग वैल्यू मतलब कि वो जो नई-नई ड्रग्स आती है मार्केट के अंदर, उनकी जो ड्रग वैल्यू रहता है मतलब जो उसका इफेक्ट रहता है प्राइसिंग के हिसाब से वो ठीक है या नहीं हो, वो सब मेज़र करने के अंदर बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट रहता है वो। अब बात करते हैं अपन बेनिफिट्स ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स कि मतलब फार्मा इकोनॉमिक्स के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला इसके अंदर रेशनल ड्रग सिलेक्शन मतलब ये जो पेशेंट के थ्रू जो ड्रग सिलेक्शन होता है वो अच्छा होना चाहिए मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस में रहे, मेडिसिन और उसका जो इफेक्ट है वो भी अच्छा रहे या फिर उसको जो ट्रीटमेंट का मिले वो अच्छा मिले। उससे क्या है कि उसके आउटकम्स है वो अच्छे मिले उसको। दूसरा इसके अंदर कॉस्ट सेविंग मतलब जो अगर कोई भी पेशेंट वो या फिर मेडिसिन या फिर जो ट्रीटमेंट है या जो फिर थेरेपीज़ करे वो सिलेक्ट करे वो कॉस्ट सेविंग रहनी चाहिए या फिर बजट फ्रेंडली रहनी चाहिए। तीसरा इसके अंदर बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स मतलब कि अगर जो पेशेंट को ट्रीटमेंट ले तो उसके जो आउटकम्स हैं वो अच्छे आए फिर बेटर आए इससे। तीसरा इसके अंदर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग मतलब जो पेशेंट को है वो साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मतलब वो इमोशनली होकर डिसीजन ना ले, साइंटिफिकली डिसीजन ले उसका। चौथा इसमें पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट मतलब जो भी गवर्नमेंट जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी रूल्स बनाती है, जो रेगुलेशंस बनाती है, उनको रेगुलेट करने के अंदर फिर उनको मैनेज करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है फार्मा इकोनॉमिक्स का। ठीक है? अब आगे इसमें बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि मतलब फार्मा इकोनॉमिक्स कहाँ-कहाँ के यूज़ में आती है, वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जेनेरिक वर्सेस ब्रांड ड्रग कंपैरिजन मतलब जो भी जेनेरिक ड्रग्स होगी और जो ब्रांडेड ड्रग्स होगी, उनके कंपैरिजन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मतलब जैसे कि वो जेनेरिक ड्रग है वो सस्ती है, लेकिन वो जो उसका इफेक्ट है वो ब्रांडेड ड्रग्स होती है उसके सेम ही है और जो ब्रांडेड है वो महँगी है, तो इनके कंपैरिज़न के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दूसरा इसके अंदर न्यू ड्रग वर्सेस ओल्ड ड्रग मतलब कि जो न्यू ड्रग हो गई, जैसे कोई नई ड्रग आई, वो जो पुरानी ड्रग है, वो उन दोनों का इफेक्ट सेम है। उनके कंपैरिज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है फार्मा इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब तीसरा इसमें इंश्योरेंस प्लानिंग मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ड्रग्स तो यूज़फुल है और कौन सी ड्रग्स यूज़फुल नहीं है या फिर वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है, ये सब ड्रग इंश्योरेंस कंपनीज़ होती है, वो डिसाइड करती है। इसके अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। तीसरा इसमें हॉस्पिटल फॉर्मूलेरीज़ मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो हॉस्पिटल्स होता है, वो फार्मा इकोनॉमिक्स के थ्रू मतलब ये सिलेक्ट करता है कि कौन-कौन सी ड्रग्स हमारे को रखनी है मतलब कि जो वो पेशेंट अफोर्ड कर सके। चौथा इसके अंदर क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट मतलब कि जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी डिजीज़ होती है जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, फिर जो डायबिटीज़ हो गई, उनके लिए जो हॉस्पिटल्स होता है वो जो अफोर्डेबल या फिर बजट वाले ड्रग्स या फिर मेडिसिन सिलेक्ट करता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल के बारे में कि एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर है
जो 2 ड्रग्स बताई गई, इसके अंदर बीपी की 2 ड्रग्स बताई है। पहली इसके अंदर ड्रग है, वो होती है ₹500 की आ रही है, दूसरी ड्रग है वो ₹700 की आ रही है, लेकिन जो उनका इफ़ेक्ट है, वो सेम इफ़ेक्ट है। तो इसके अंदर अपन कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन एनालिसिस के रूप में या फिर कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू हम इससे पता लगा सकते हैं कि मेरे को कौन-सी डिज़ीज़ लेनी चाहिए। तो इसके अंदर आंसर आएगा इसका ड्रग है। तो वो एक तो सस्ती भी आ रही है, फिर बजट फ्रेंडली भी आ रही है और जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी सेम है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है एंड आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने बात की फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है जैसे कि हो गया अपने कॉस्ट हो गई, आउटकम्स हो गया, फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस हो गया, इन सबको वन बाय वन पढ़ा और जो फार्मा इकोनॉमिक्स है उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको पढ़ा, क्या-क्या पे उसकी इंपॉर्टेंस है वो उनके बारे में पढ़ा और जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में पढ़ा। तो बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना ना भूलना, उसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्स है वो भी मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, वो भी अवेलेबल हो जाएँगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों अभी जाके चेकआउट कर सकते हो आप। तो बच्चों तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते और समझते रहिए। ओके बाय।